नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से मैं एक नई सेशन की शुरुआत कर रहा हूं जिसके अंदर मैं एक डीप एनालिसिस करूंगा किसी भी करंट टॉपिक का और कोशिश करूंगा कि आपकी एक बहुत ही बेहतरीन समझ में विकसित कर पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है, क्योंकि मालदीव ने भारत की मदद से तुर्की के प्रेसिडेंट वोल्किन बोजगिर को रिप्लेस कर दिया है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि तुर्की जो है वो प्रो पाकिस्तान है और जितने भी फैसले लेता है वो एंटी इंडिया फैसले लेता है। तो ये भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी न्यूज है। यूनाइटेड नेशन को 1945 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। उस टाइम इसके 51 मेंबर थे, लेकिन आज के समय में इसके 193 मेंबर है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दुनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट जो बनी थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, और ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत से लोग नहीं जानते कि ये जवाहरलाल नेहरू की बहन ही थी। भारत और तुर्की की रिलेशन पाकिस्तान की वजह से कभी भी नॉर्मल नहीं रही। रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वोल्कन बोजगिर जो कि वर्तमान में यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में गए। वहां पर पाकिस्तान सरकार के द्वारा उन्हें वहां का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ऑनर प्राप्त करने के बाद वोल्कन बोजगिर ने 2 एंटी इंडिया बयान दिए। पहला उन्होंने कहा कि भारत और कश्मीर का जो मसला है वो सेम इजराइल और फिलिस्तीन जैसा है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का जो मसला है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत ही जोरों से उठाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन्हें खूब लताड़ा, और इसके बाद वोल्कन ने कहा कि मेरे बयान को काफी तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। दूसरी तरफ मालदीव के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जिसमें 57 मुस्लिम कंट्रियों का एक संगठन है, मालदीव भी उसका एक हिस्सा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भारत को किसी मसले पर घेरने की कोशिश की थी, वहां पर मालदीव ने भारत का पक्ष लिया था, और इस घटना के बाद भारत और मालदीव के रिलेशन और ज्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं। यूएन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंसी है वो एक रीजन के हिसाब से अलॉट की जाती है, जिसका टाइम पीरियड 1 साल का होता है। अब की बार 2 कंटेंडर थे, एक मालदीव और दूसरा अफगानिस्तान। भारत ने मालदीव का समर्थन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अफगानिस्तान का समर्थन नहीं किया तो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2018 के अंदर सबसे पहले मालदीव ने अपना कैंडिडेट उतारा था। उस टाइम इस रीजन के अंदर और कोई भी कैंडिडेट नहीं था, और भारत ने उसी समय मालदीव को वचन दे दिया था कि हम आपका जनरल असेंबली के अंदर समर्थन करेंगे। लेकिन चुनाव के 6 महीने पहले अफगानिस्तान ने अपना एक कैंडिडेट उतार दिया। लेकिन इतना लेट कैंडिडेट उतारने की वजह से भारत ने अफगानिस्तान का समर्थन नहीं किया, क्योंकि भारत पहले ही मालदीव को वचन दे चुका था। यूएन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सईद साहब, पूरी दुनिया के साथ साथ हम इनको बधाई देते हैं और इनसे यही उम्मीद करते हैं कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान का फेवर करके इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और एक न्यूट्रल होकर के पूरी दुनिया को एक ही चश्मे के साथ देखेंगे, और जो भी विश्व के सामने चुनौतियां हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उनको टैकल करेंगे। यही हम इनसे उम्मीद करते हैं। तो यही था इस वीडियो का अंत। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।